लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। आज हरिवंश पुराण के माध्यम से हम आज तेरहवें अध्याय की कथा का वर्णन करेंगे और पृष्ठ क्रमांक 623 से। और नटवेशधारी यादवों का सुपर और वज्रपुर में सफल अभिनय करके दानवों को रिझाकर वो उनसे उपहार पाना तथा प्रभु मन का प्रभावती के घर में प्रवेश करना। और मैं प्रथम तो सभी समाज यानी सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हरिवंश पुराण की कथा है, इसके लिए सभी प्रेम से सुने, प्रेम से श्रवण करें। ये भव सागर से तार पार करने के लिए ये कथा है। और इसके बाद मैं यदुवंशियों यानी यादवों से कहना चाहता हूं कि सबके भगवान हैं, परंतु आपके भी भगवान हैं, लेकिन यार तेरे तो पुरखा हैं। और तुमने यदि अपने पुरखों की कथा नहीं सुनी तो यादव वंश में तुम्हारा जन्म लेने का क्या महत्व हुआ। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि नरेश्वर तदंतर वज्र नाभ ने सुरपुरवासी असुरों को आज्ञा दी कि इन्हें नटों के लिए उत्तम गृह प्रदान करो, यानी एक महल में ठहराओ। तो इन्हें सबका अतिथि सत्कार करो और इन्हें उपहार में बहुत से रत्न तथा सुंदर एवं विचित्र वस्त्र प्रदान करो। साथ ही उन्हें सुख पहुंचाने के लिए ऐसी सामग्री भेंट करो जो मनुष्य मात्र के मन में प्रसन्न करने वाली हो। साथ ही ने सुख पहुंचाने के लिए ऐसी सामग्री भेंट करो कि जो मनुष्यों के मन को प्रसन्न करने वाली हो। और स्वामी की आज्ञा पाकर इन असुरों ने सब कुछ वैसा ही किया और पहले जिसके विषय में सुना गया था वही नट आया है। इस भावना ने सबके मन में नई उत्कंठा उत्पन्न कर दी है। एक कथा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हरिवंश पुराण से आपको सुना रहा हूं। उत्पन्न कर दी थी और दैत्यों ने भद्र नामक नट को बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम सत्कार प्रदान किया और उन्होंने वेश धारण के लिए उसे बहुत से रत्न दिए। और तदंतर वर प्राप्त किए हुए उस नट ने वहां सुपर में नृत्य किया और पूर्ववासियों के मन में महान हर्ष भर दिया। और उसने रामायण नामक महाकाव्य की कथा वस्तु को लेकर वहां एक नाटक किया और उसमें यह दिखाया कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अप्रमेय स्वरूप भगवान विष्णु का भूतल पर अवतार हुआ और अनद लोमपाद ने महामुनि
ऋषि शृंग ऋषि को और गणकाओं के साथ अपने यहाँ बुलवाया। फिर महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी के साथ उनकी पत्नी शांता को भी अपने यहाँ निमंत्रण किया और भरत नंदन राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और ऋषि शृंग ऋषि तथा शांता का वेश उन्हीं के जैसे रूप वाले नटों ने धारण किया था। और राजन जो राम के समय में जीवित थे वे बूढ़े दानव भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि इनका रूप तो ठीक नहीं और व्यक्तियों की तुल्य है और उनके संस्कार वेश धारण अभिनय प्रस्तावों क्रिया प्रसंगों का धारण तथा प्रवेश पात्रों का प्रथम दर्शन देखकर सभी दानव बड़े विस्मय में पड़ गए थे। उस नाटक में अनुक्त हुए वे असुरगण नाट्य विषय में बारंबार उठ कर बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्चर्य युक्त कोलाहल करते और संतुष्ट हो नटों को वस्त्र गले का भूषण कंकड़ मनोहर हेम वैदुर्य भूषण हार देते हैं और लोगों की इसी प्रकार पृथक वस्तुओं की भेंट देने पर वे नट बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उनके गोत्रों और पूर्वजनों का उल्लेख करके उन असुरों और ऋषि मुनियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। और नरेंद्र उस शाखा नगर निवासी असुरों ने वज्रनाभ के पास उस दिव्य रूपी नट की पधारने का शुभ समाचार भेजा और भारत दैत्यराज ने पहले ये समाचार सुन लिया था, अतः उसने अत्यंत हर्षित होकर यह संदेश भेजा कि उस नट को वज्रपुर में ले आया जाए। और दानव राज्य का वह आदेश सुनकर शाखा नगर निवासी असुर नट वेशधारी यादव को रमणीय वज्रपुर में ले गई और दैत्य राज्य ने उन्हें ठहरने के लिए विश्वकर्मा का बनाया हुआ सुंदर भवन प्रदान किया और जिन जिन वस्तुओं की इच्छा या आवश्यकता होती है उन सबको उन्होंने 100 गुना अधिक करके दे दिया। और तदंतर महान असुर वज्रभान के महाकाल नामक रुद्र देव का उत्सव आरंभ किया और उसमें उसने बड़े हर्ष में भरकर रमणीय चमुवाट सैनिकों के मनोरंजन का स्थान बनाया। और तत्पश्चात जब वे नट पूर्व विश्राम कर चुके तब महाबली वज्रनाभ ने उन्हें बहुत से रत्न देकर नाट्य कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा दी। इसी से तो भगवान कृष्ण को नटवर कहते हैं भैया। और नरेश्वर अंतःपुर की स्त्रियों को पर्दे की ओट में जहां से वे अपने नेत्रों द्वारा सब कुछ देख सकती थी बिठाकर
मनस्वी वज्रनाभ शंभी जाति भाइयों के साथ उन नटों का अभिनय देखने के लिए बैठा था। और भयंकर कर्म करने वाले वे यादव कुमार भी उपयुक्त श्रृंगार करके नट वेश धारण किए नृत्य का उपक्रम करने लगे। अरे फिर तो धन झांझ करताल आदि सुसिर मुरली आदि मुरज मृदंग आनंग ढोल या नगाड़ा तथा पीड़ा के स्वरों से मिश्रित दूसरी दूसरी बाजी तथा उन नटों द्वारा बजाए जाने लगी। और तत्पश्चात यादव कुमारों के साथ यही हुई। बारंगनाएं देव गांधार नामक चालिक्य गंधर्व का गान करने लगी। अरे जो कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होता था वह श्रोताओं के मन और कान दोनों सुख देने वाला था। और गांधार आदि सातों स्वरों को व्याप्त करके स्थित होने वाले जो त्रिविध ग्राम्य कतप्य स्वरों के समूह बसंत आदि। अरे भैया भूल जाता हूं, क्षमा करना। आनंद तो आनंद ही होता है, कहीं से इसकी अनुभूति हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। यदि शांति का थोड़ा भी फल मिल जाए तो द्वापर यानी रामो अवतार सत्ययुग त्रेता का माना जाता है। और दिन में एक बार सत्ययुग त्रेता में जरूर जाए, क्योंकि ये कलयुग है ना पनपना बड़ी मुश्किल है। और राग तथा गंगावतरण नामक गीत विशेष है, उन्हें रागांतर से मिश्रित और व्याप्त तथा रमणीय बनाकर भी अपनी मधुर सुर संपत्ति के द्वारा गाने लगी। और भरत लय और ताल के अनुरूप सुंदर गंगा अवतरण को सुनकर प्रद्युमन गदगद हो। प्रद्युमन गद और सांब ये तीनों बीच बीच में खड़े होकर असुरों को संतोष प्रदान करते थे। और कार्यवश नटवाहु को प्राप्त हुए पराक्रम संपन्न प्रद्युमन गद और सांब नांदी बजाने लगी। और उस समय नांदी मांगलिक पदापाठ के अंत में रुक्मणी नंदन प्रद्युमन ने गंगा अवतरण से संबंध रखने वाली श्लोक का उत्तर अभिनय के साथ पाठ किया। अभिनय के साथ पाठ किया। और तत्पश्चात कुबेर लोक संबंधी रंभाभिसार नाटक का वे सब लोग अभिनय करने लगे। और सूर नाम के यादव रावण रूप से उपस्थित हुए। इन्होंने रावण का रूप निभाया। रावण रूप से उपस्थित हुए और मनोवती नामक बारंगना ने
रम्भा का वेश धारण किया और प्रद्युम्न ही नलकूबर बने और सांब उनके विदूषक बनकर तदन रूप कार्य करने लगे और यादव कुमारों ने माया से कहा, माया से वहां कैलाश को ही मूर्तिमान कर दिया और क्रोध में भरे हुए नलकूबर ने जिस प्रकार दुरात्मा रावण को शाप दिया, वो ही मणिग्रीव नलकूबर हैं। दुरात्मा रावण को शाप दिया और जिस प्रकार रम्मा को सांत्वना प्रदान की, इस प्रकार का जिसकी द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा महात्मा और नारद मुनि की कीर्ति पर प्रकाश पड़ता है, उन वीर यादव कुमारों ने नाटक के द्वारा प्रदर्शन किया और अत्यंत तेजस्वी भीमवंशियों के पाद विक्षोभ पूर्वक किए गए नृत्य और अभिनय से संतुष्ट हुए दानववीर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र, रत्नमय आभूषण तथा प्रतुलाकार मणि से विद्ध एवं विदुरीय मणि से विभूषित हार दिए और विचित्र विमान, आकाश गामी रथ और दिव्य नागों के कुल में उत्पन्न हुए और आकाशचारी हाथी भी प्रदान किए और भरत नंदन उन दानवों ने यादव कुमारों को दिव्य शीतल एवं सरस चंदन अगर आदि श्रेष्ठ सुगंधित पदार्थ तथा चिंतन करने मात्र से संपूर्ण कामनाओं को देने वाले उदार चिंतामणि नामक रत्न भी थी और पुरुष प्रवर नरेश्वर वहां बहुत बार नाटक देखने को अवसर मिले। उन सभी अवसरों पर दानवों तथा प्रधान दानवों की स्त्रियों ने इतने उपहार दिए कि वे सब के सब धन तथा रत्नों से रहित हो गए। तब प्रभावती की सखी हंसी ने प्रभावती से कहा कि आनंदित में यादवों द्वारा सुरक्षित यहाँ नंदी शब्द एक बाद विशेष का वाचक है। यह चमड़े के थैले के समान होता है और उसके मुख पर शिव वाहन नंदी के मुख की आकृति बनी रहती है, इसलिए उसे नांदी कहते हैं। कुछ लोगों के मत में 12 पटहों नगाड़ों की ध्वनि को भी नंदी कहते हैं और कहीं कहीं नंदी की जगह नांदी पाठ है और देवताओं और दिजों आदि शुभ संसा करने वाली जो पद अथवा गीतमयी वाक्यवली है, जो नाटक के पूर्व रंग में प्रार्थना के रूप में पढ़ी जाती है, उसका नाम नंदी है। और उस नंदी के अंत में सूत्रधार नाटक की प्रस्तावना करता है और रणवीर द्वारकापुरी में गई थी और चारू लोचने वहां एकांत में मैंने प्रद्युम्न से भेंट की। थोड़ी यहां पर मुझे भी शंका हो रही है, थोड़ा पीछे बैक करके लेता हूं मैं। तब प्रभावती
कि सखी हंसी ने प्रभावती से कहा कि आनंदिते, मैं यादवों द्वारा सुरक्षित रणमयी द्वारकापुरी में गई थी। वो हंसी कह रही है कि रणमयी द्वारकापुरी में मैं गई थी और चारों लोचने वहां एकांत में मैंने प्रद्युम्न से भेंट की और शुचिमते, अरे तुम्हारी प्रद्युम्न के प्रति जो भक्ति है उसकी मैंने उनसे चर्चा कर ली है। हंसी ने कहा कि मैंने उसकी चर्चा कर ली है और कमललोचन मेरी बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आज ही प्रदोष काल में तुमसे मिलने का समय निश्चित किया है। अंतः श्रोमणी आज ही तुम्हारी अपने प्राण वल्लभ से भेंट होगी, हंसी ने प्रभावती से कहा। और क्योंकि यदुकुल में उत्पन्न हुए पुरुष अपने प्रेमी जनों के प्रति कोई मिथ्या संदेश नहीं देते हैं, क्योंकि रुक्मणी का श्री कृष्ण का तो अपने सुनाइए। ऐ सुनकर प्रभावती को बड़ा हर्ष हुआ। वह उस हंसी से इस प्रकार बोली कि सुंदरी, तुम पहली भी मेरे घर में रह चुकी हो। वह उस हंसी से इस प्रकार बोली कि सुंदरी, तुम पहले भी मेरे घर में रह चुकी हो और उसी तरह आज भी मेरे ही महल में शयन करो। और बेहंग में आज इस घर में तुम्हारे साथ रहकर ही मैं केशव कुमार प्रद्युम्न का दर्शन करना चाहती हूं और तुम्हारे साथ होने से मैं निर्भय रहूंगी। तब आकाश चारणी हंसी ने अपनी कमललोचना सखी प्रभावती से कहा कि बहुत अच्छा है, आज यही सुनूंगी। फिर वह प्रभावती की अटालिका यानी अटारी पर आरूढ़ हुई, यानी वहीं रुकी और विश्वकर्मा के बनाए हुए प्रसाद पृष्ठ में प्रभावती ने शीघ्र ही प्रद्युम्न के आगमन के योग सजावट कर ली। प्रभावती ने प्रद्युम्न के रुकने की सजावट कर ली। वह सजावट हो जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली हंसी प्रभावती से पूछकर प्रद्युम्न को ले आने के लिए गई और पवित्र मुस्कान वाली वह हंसी नटभेषधारी प्रद्युम्न के पास जाकर बोली कि भगवान, आपने पहले से जो समय निश्चित कर रखा था वह आज की ही रात में आ रहा है। जो आपने पहले ही समय निश्चित कर रखा था वो आज की रात में ही आ रहा है, क्योंकि प्रद्युम्न और हंसी की तो पहले ही बात हो चुकी थी। तब प्रद्युम्न ने उससे कहा कि बहुत अच्छा। उनका यह उत्तर सुनकर पत्नी लौट गई और पहले में लौटकर हंसी ने प्रभावती से कहा कि विशाल लोचनी, धीरज धारण करो, वे रुक्मणी नंदन तुम्हारे पास आ रही। उधर शत्रुमर्दन मनसुई वीर प्रद्युम्न ने देखा कि प्रभावती के यहाँ सुगंधित पुष्पमाला जाई जा रही है और जिस पर बहुत से भ्रमर आ बैठे। अरे फिर तो सर्वज्ञ एवं प्रतापी वीर प्रद्युम्न प्रभावती के यहाँ ले जाई जाने वाली माला में भ्रमर होकर छिप गए, क्योंकि
प्रद्युम्न में भी विशेष कलाएं थी। कलाएं छिप गए और स्त्रियों ने भ्रमर से आवृत हुए उस माला को प्रभावती के महल में पहुंचा दिया। फिर दूसरी स्त्रियों ने वह भ्रमावृत माला प्रभावती के हाथ में दे दी और नरेश्वर प्रभावती ने उसे पास ही रख लिया और सोम संध्या काल उपस्थित होने पर वे भ्रमर चले गए और उन अपने सहायकों से बिछुड़कर वीर यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न धीरे से प्रभावती के कान में पहने गए कमल में छुप गए। देखो प्रभावती को प्रद्युम्न ने किस प्रकार प्राप्त किया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभावती ने अत्यंत मनोहर पूर्ण चंद्र को उदय हुआ देख हंसी से कहा कि सखी अरे मैं तो सारे अंग जले जा रहे हैं, मेरे तो सारे अंग जले जा रहे हैं और मुंह सूख रहा है, हृदय में अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई है। यह कौन सा रोग ले गया, अरे जिसकी कोई दवा ही नहीं है। वह शीतल किरणों वाला नवोदित पूर्ण चंद्र दूनी उत्सुकता का बढ़ा रहा है। क्या कह रही हैं कि वह शीतल किरणों वाला नवोदित पूर्ण चंद्र दूनी उत्सुकता का बढ़ा रहा है। वह देखने में प्रिय लगता है परंतु मित्र भाव का अपहरण कर रहा है। वो अप्रियवत वार्ताव करने लगा है। अहो जिसे मैंने पहले अभी देखा नहीं है, केवल नाम सुनकर उसे चाहने लगी हूं तो भी वह मेरे सारे अंगों में आग सुलगा रहा है और मुझे धूमांछन किए देता है और नारी की इस स्वभाव को धिक्कार है। अरे जैसा कि मैं बुद्धि से सोच रही हूं, यदि मेरे प्रयत्न नहीं आए तो मैं अचंचल नारी उसी मार्ग को अपनी ऊनी जिसका कुमुद्र चल चुकी है, अर्थात प्रीतम पति के जीते जी ही युवा अवस्था में मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। हाँ यह कहते कष्ट की बात है। हाय हाय मुझ मनस्विनी नारी को कामदेव रूपी विषधर सर्प ने डस लिया है। प्रभावती कहती हैं कि नारी के कामदेव रूपी विषधर सर्प ने मुझे डस लिया है और अन्यथा शीतलता ही जितनी शक्ति है जो स्वभाव से ही जगत को आह्लाद एवं सुख प्रदान करने वाली है, वे चंद्रमुखी किरणें मेरे अंगों में क्यों जला रही हैं? क्यों जला रही हैं? अरे जो स्वभाव से ही शीतल है और नाना प्रकार के पुरुषों की सुगंधित रज लेकर बहती है, यही वायु आज मेरे लिए दावन के समान होकर मेरे सुंदर शरीर को अत्यंत दग्ध किए देती है और मैं बारंबार संकल्प कर रही हूं कि मुझे अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए
परंतु मेरा मन काम से मथित होकर अत्यंत निर्बल हो गया है, अथा स्थिर नहीं हो पाता है। उन्मनी हुई जा रही हूँ, यानी मैं अनमनी हुई जा रही हूँ। प्रभावती हंसी से कहती हैं, अनमनी हुई जा रही हूँ। हृदय में महान कंपन मुझ पर मोहे छा रहा है। मेरे हृदय में महान कंपन हो रहा है और मेरी दृष्टि बारंबार घूम रही है। हाय हाय, अब निश्चित ही मैं नष्ट हो जाऊंगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रभानपुर में प्रद्युम्न का गमन विषयक तराने वाला अध्याय पूरा हो गया है।